नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आखिरकार बिहार बोर्ड के द्वारा कब एस्टेट का रिजल्ट दिया जाएगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और साथ में एक और समस्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार बोर्ड के द्वारा केवल मैट्रिक का रिजल्ट समय से दे दिया जाए, इंटर का रिजल्ट समय से दे दिया जाए और इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो ये आप वादा किए थे कि एस्टेट साल में 2 बार लेंगे, साल का अंत होने वाला है, अभी पहला आप एस्टेट लिए हैं और 3 से 4 माह हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिए हैं। यह भी एक समस्या है। और तो और सबसे बड़ा यह समस्या है कि अंत में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाला है, यानी 25 में चुनाव होगा और 24 अंत होने वाला है और अभी तक जो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इस नोटिस को देखिएगा, परीक्षा कार्यक्रम जो डीएलएड अभ्यर्थी का आप एग्जाम लिए थे, डीएलएड वाले 22-24 वाले और 25-23 वाले, उन लोगों का सेशन का अभी तक आपने रिजल्ट नहीं दिया। केवल मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट करके अपने पीठ को थपथपा लेना, यह बिहार बोर्ड से आपको सीखना पड़ेगा। आखिरकार आपके द्वारा कई बार बताया गया कि एस्टेट का रिजल्ट दे देंगे, लगभग 4 से 5 बार वो नोटिस फेल कर चुका। नोटिस कहने का अर्थ हुआ कि जो मीडिया में चल रहा था, कई सारे सूत्रों से जो बता रहे थे, कई सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा और उस समय विद्यार्थी ये बात को मान ले। मैं हमेशा से बताता हूं, जो भी सच्चाई होता है उसको मैं दिखाता हूं। मैं एक नोटिस या इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जारी करके नहीं उसको चला देता हूं कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। इस बात को आप समझ लें। अभी एस्टेट का जो रिजल्ट है उसमें आने में अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, अभी विलंब लगेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस सप्ताह तक में आ सकता है। कई सारे लोगों से मैं भी बात किया तो उन्होंने बताया, कई सारे अधिकारी लोगों से भी मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि अभी कम उम्मीद है कि अब रिजल्ट दिया जाए, अब थोड़ा सा विलंब हो सकता है। यानी इस सप्ताह में दुर्गा पूजा के अंदर, दुर्गा पूजा के 2-3 दिन बाद बहुत कम उम्मीद है, आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों ने बताया कई सारे अभी प्रक्रिया से रिजल्ट को गुजरना है, इसको लेकर वो लोग बता रहे थे। अब इनका देखिए क्या है, इस बात को समझिएगा। ये आपका 11/5/2024 का है और इन लोगों का परीक्षा जो आपका समाप्त हो रहा है, यहां पे डेट देखिएगा 25/6/2024, यानी 6ठा महीना, यानी जून में इनका एग्जाम समाप्त हुआ। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तक इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। तो मेरा विनती है, कम से कम इस बात को ध्यान दे और इन अभ्यर्थी के साथ न्याय हो। लगभग 60 से 70 से 75 हजार विद्यार्थी परेशान है। दोनों को मिला दिया जाए तो 1 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं दोनों सेशन में जो परेशान चल रहे हैं। आखिरकार बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, 10th का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट 1 माह के अंदर घोषित कर दिया जाता है। सब किसी के लिए एक नोटिस दिया जाता है, लेकिन ये विद्यार्थी के लिए नोटिस आप कब देंगे, एस्टेट विद्यार्थी के लिए नोटिस आप कब देंगे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एस्टेट अभ्यर्थी जो लगातार परेशान चल रहे हैं, कई सारे लोग अभी विवाद में ये चल रहे हैं कि आखिरकार अन्य एस्टेट की जो महिला है उनको कितना अंक लाना है, अन्य एस्टेट के जो पुरुष हैं उनको कितना अंक लाना है। तो इस एक एक बात को समझ लेंगे। भले ही आपके एस्टेट के रिजल्ट में क्वालिफाइंग लिख दिया जाए, लेकिन जब आप टीआरई के एग्जाम देंगे तो उस समय आप बाहर हो सकते हैं। सभी बिंदु पर यहां से मैं बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपका रिजल्ट 15 दिन के अंदर जारी कभी भी किया जा सकता है। जिस तरीका से बताया जा रहा है कि इस सप्ताह कम उम्मीद है, लेकिन आप बता दें, मैं सरकार से और आयोग से भी विनती करता हूं कि कम से कम एक नोटिस दे दिया जाए कि आखिरकार कितना दिन में रिजल्ट जारी करेंगे। यहां पे देखिए, यदि आप जनरल से आते हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं या अदर स्टेट से आप आते हैं, तो आपको 50% लाना होगा, यानी कि 75 अंक एसटीटी में लाना होगा, तब आप पास माने जाएंगे। एस्टेट में आप इतना लाते हैं तब पास माने जाएंगे। अब आइए, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। ओबीसी में बिहार में 2 कैटेगरी है, एक BC2 और BC1। BC2 वाले 45.5 यानी 68.25, 69 के आसपास आप लाइएगा तो पास माने जाइएगा। BC1 यानी ईबीसी वाले 42.5 यानी 63.75 आप लाइएगा, 64 तो भी आप पास माने जाएगा। पिछला बार जो हुआ था सबको 64 पर पास कर दिया गया, सबको क्वालिफाइंग कर दिया गया था ओबीसी वाले का। इस बार ये जो रूल है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। आगे देखिए, एससी कैटेगरी से आप हैं तो आपको 40% यानी 60 अंक लाना होगा। यदि आप एसटी से हैं तो 40% यानी 60 अंक लाना होगा। यदि आप पीएच से हैं, यानी बिहार के हैं, पीएच से हैं, तो 40% 60 अंक लाना होगा। महिला बिहार की है तो 40% 60 अंक आपको लाना होगा। अन्य राज्य की महिला या सभी के लिए 50% और 75 अंक आपको लाना होगा। यदि आप अन्य राज्य की महिला है, महिला में आप आवेदन किए हैं
तो आपको 40 यानी 60 पर क्वालिफाइंग लिख दिया जाएगा। लेकिन जब आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, जब आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देंगे, उस समय आपकी जांच करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद यदि आप 75 अंक नहीं लाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब एक बात मैं आपसे बता दूं, स्टेट का एग्जाम स्टेट का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले लग रहा है मुझे, जिस तरीका से चल रहा है, स्टेट का थोड़ा सा विलंब भी किया जाए। लेकिन ये जो है विद्यार्थी, जैसे बताया जा रहा है, जैसे सूत्र के अनुसार मालूम चल रहा है कि ये जो बोर्ड डीएलएड का जो एग्जाम हुआ है उस पर टोटल प्रक्रिया उसका समाप्त के करीब है, इसका रिजल्ट पहले आ सकता है। एसटीटी के रिजल्ट से पहले इसका रिजल्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी इसमें, चूंकि स्टेट का क्या है, टीआरई 4 में यूज होगा स्टेट का, लेकिन डीएलएड का विद्यार्थी लोग का रिजल्ट आ जाएगा तो वह, जैसे बहुत सारे लोग सीटेट पास हैं, बहुत सारे लोग टीआरई की तैयारी करेंगे, इसको लेकर उस पर प्रक्रिया चल रहा है। जो 22-24 सेशन है उन पर उनका काम चल रहा है कि कब तक उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। एक एक बिंदु पर उसका जांच चल रहा है। और स्टेट वाले विद्यार्थी जो पेपर 1 पेपर 2 देकर वेट कर रहे हैं, उनसे मैं बता दूं, यदि जो मैं क्राइटेरिया आपको बताया उस क्राइटेरिया से यदि आप जनरल है, 75 अंक आप ला रहे हैं, 75 से 2-3 अंक ज्यादा है, चूंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत सारे लोग इससे डर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए ओबीसी से आते हैं तो एक बीसी वाले, ईबीसी वाले, तो ईबीसी वाले को 63.75 यानी 64 के आसपास, और इसका 69 के आसपास, तो ये विद्यार्थी से 2-3 अंक ज्यादा आ रहा है, आप मिला लिए हैं तो आप अस्वस्थ रहें। चूंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो कुछ अंक घटेगा भी, तो भी आप उस पर आ जाएंगे। यदि आप महिला हैं और आपको 40% यानी कि 60 अंक लाना है, आपको 65 आ रहा है, 63 आ रहा है, 62 आ रहा है, तो आप स्वतंत्र रूप से आप तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन 2-3 अंक ज्यादा आ रहा है, 5 अंक ज्यादा आ रहा है, एकदम आप एग्जैक्ट पॉइंट है तो क्वालिफाइंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउट होगा, नॉर्मलाइजेशन होता है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा अंक घट भी जाता है, किसी का अंक बढ़ भी जाता है। तो वैसे विद्यार्थी से मैं यही कहूंगा कि आप तैयारी रखें, लेकिन इस बात को भी आप आश्वस्त कर लें कि आपका कितना उसमें सही है। यदि सही नहीं है तो आप फिर से तैयारी करें, चूंकि सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा यह बोला गया था, शिक्षा विभाग भी इस पर बातचीत की थी कि साल में 2 बार कराएंगे, लेकिन इस बार अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर आपका 7 अक्टूबर है जब वीडियो बनाया जा रहा है, अभी तक ना रिजल्ट दिया गया है, फर्स्ट बार स्टेट लेकर, ना कि दूसरे बार की वैकेंसी की बात हो रही है। लेकिन टीआरई 4 से पहले आपका रिजल्ट सब कुछ क्लियर रहेगा। अब जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि अंतिम जो दोबारा होता है वो कब तक होगा, तो टीआरई 4 से पहले उसकी उम्मीद ना के बराबर है, नहीं होने की चांस है। लेकिन पिछला बार देखिएगा जो 23 में हुआ था, 72 घंटा में दबाव में आकर बिहार बोर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया, 48 घंटा में रिजल्ट देकर सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन इस बार कई 48 दिन लग गए, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। आखिरकार पिछला बार सब अधिकारी वहीं थे, सभी लोग वहीं थे, लेकिन पिछला बार कैसे तेजी आ गया, इस बार वो तेजी देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय से कम रिजल्ट को लेकर एक नोटिस जरूर जारी करें और विद्यार्थी के साथ न्याय करें, क्योंकि ये भी विद्यार्थी परेशान है। यदि एक वैकेंसी इनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर बिहार में कब वैकेंसी आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी चुनाव है, लगातार शिक्षक भर्ती दिया जा रहा है, तो इन विद्यार्थी को भी मौका मिल जाए। आप कोशिश करें कि जो 22-24 और 23-25 वाले हैं उन लोगों का रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि अभी 22-24 वाले को मौका मिल सकता है, 23-25 वाले तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 22-24 का प्रयास किया जाए। तो हम आपसे यही बता दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। 15 दिन के अंदर सभी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिस तरीका से मुझे